गुरुओं से सुना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत भगवान विष्णु ने की थी, लेकिन उनको ब्रह्मांड बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो पहला जो कहा कि ब्रह्मांड की शुरुआत विष्णु ने की, ये ऐसा नहीं है। और अगला कहा ब्रह्मांड बनाने की आवश्यकता क्या थी। पहले इसी पे दें, क्योंकि दो अंश हैं इस प्रश्न के, कि विष्णु भगवान ने ब्रह्मांड बनाने की शुरुआत की। आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंद को भी दंडवत प्रणाम। भगवान प्रकृति को बनाते नहीं है, बल्कि इसको जो है संचालित करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि ठाकुर जी गीता तो प्रकृति को कौन बनाता है? प्रकृति को कौन बनाता है? कोई बना ही नहीं सकता। प्रकृति अनादि तत्व है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 3 तत्व अनादि है। ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति किसने बनाई नहीं है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अर्थात माया, ये तीनों तत्व अनादि हैं, ये किसी ने बनाए नहीं। हमारी आत्मा को किसने पैदा नहीं किया है, परमात्मा को भी किसने पैदा नहीं किया है, और इस प्रकृति को भी किसने पैदा नहीं किया। तो इसका प्रमाण गीता जी है, न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर, न अंतो न च आदिर। इस प्रकृति का, माया का न अंत है, समाप्ति भी नहीं होगी, और कभी ये पैदा हुई भी नहीं, ये सदा से है। अब प्रश्न है कि आपने बताया कि सदा से है। अब दूसरा प्रश्न ये है, जब सदा से है तो पुराणों में लिखा है कि विष्णु ने ब्रह्मांड बनाया, कहीं लिखा गणेश जी ने बनाया, कहीं लिखा महाविष्णु से प्रकट हुए हैं, कहीं लिखा श्री कृष्ण ने ब्रह्मांडों की रचना की है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया और निर्मित माया निर्माण किया है, और रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है, और यह भी कहा कि इसकी शुरुआत है ही नहीं। तो दोनों का सामंजस्य कैसे बैठाएंगे आप? इसका हम एक उदाहरण से सामंजस्य बैठा सकते हैं। ये तो विरोधाभास हो रहा है। जैसे कि महाराज श्री एक दूध है, तो दूध है, तो दूध हमने बनाया नहीं, दूध हमारे पास है, दूध हम बना नहीं सकते। दूध गैया से मिली, मन तत्व है, तत्व ये कह सकते हैं। तो दूध हम बना नहीं सकते, दूध हमको मिला। लेकिन दूध अपने आप दही नहीं बनेगी। दही कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे, उसमें जावन डाल के। उसी प्रकार जैसे दूध अपने आप दही नहीं बन सकती और हम दूध नहीं बना सकते, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा ने नहीं बनाया, लेकिन प्रकृति के बिना ये ब्रह्मांड बन नहीं सकता। और भगवान के जामन, जैसे दूध को कोई जमाने वाला चाहिए, भगवत इच्छा, भगवत इच्छा रूपी जामन लगाएगा, तभी काल के द्वारा प्रेरित करके तिगड़ों में विक्षोभ उत्पन्न किया। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, इनमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, अनबैलेंस किया गया। इसको तब उनके संयोग से ये प्रकृति अपने आप ही बनी। इसको एक श्लोक में ठाकुर जी ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। कहते मेरी अध्यक्षता में, माने जैसे सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष के नियंत्रण में सब काम होता है। तो ये सब कुछ प्रकृति है। जैसे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, सब प्रकृति एक तत्व, माया तो तत्व है, उसी से सब बना है। लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकती उस शक्तिमान के शक्ति के बिना। तो भगवान की जो इच्छा शक्ति है, उसे से प्रेरणा होती है, भगवान की अध्यक्षता में ये सब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो भगवान की अध्यक्षता में भगवान ने बनाया जी, और गीता तो कहती है कि इसका शुरुआत है ही नहीं। प्रकृति को नहीं बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। अब ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मांड जिनसे बना, मूल प्रकृति की बात करो। वो प्रकृति वो तो अनादि है, उसको कोई किसी ने बनाया, वो तो अव्यक्त है, उसको अव्यक्त कहा गया है। अच्छा, आप ये बताओ किसने, फिर चलो ये भगवान ने बनाई, निराकार भगवान ने बनाया, विष्णु ने, कृष्ण ने, राम ने, दुर्गा ने, शिव ने, किसने बनाया ब्रह्मांड को? अब इसमें भी है महाराज जी, इसमें भी 5 भेद है। जो परमात्मा के जो 5 रूप है, उसमें कभी किसी से उत्पन्न होता है, कभी किसी से उत्पन्न होता है। जैसे आपकी बार मान लीजिए महाविष्णु है, महाविष्णु के एक रूप में ब्रह्मांड बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। देखो, आपने पूछा है कि ब्रह्मांड विष्णु बनाए, हमने सुना है, पढ़ भी लिया करो। कोई कुछ कहेगा, कुछ जो कह रहे हो सत्य तो कह रहे हैं, लेकिन किसी एक ब्रह्मांड की बात करें। ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत है, और ब्रह्मांड एक बार रचा नहीं गया, करोड़ों अरबों खरबों बार अनंत बार ब्रह्मांड रचा गया। अनंत बार प्रलय आती है, फिर ब्रह्मांड बनता है, फिर प्रलय आती है, फिर ब्रह्मांड बनता है, फिर प्रलय आती है। ये बनना और प्रलय, जन्मना रहना, प्रलय जन्मना रहना, प्रलय अर्थात सृजन
पालन और संहार, ये तो अनादि काल से होते रहे हैं, अनंत काल होते रहेंगे, इनकी शुरुआत है ही नहीं। आप ढंग से सुना करो, तब प्रश्न किया करो। एक बात और इस भी प्रश्न का उत्तर तो हम हजारों बार दे चुके हैं कि प्रकृति बनाई नहीं गई, सदा से है। बस ये जो होता है महाप्रलय के समय भगवान में लीन हो जाती है और उसके बाद भगवान के अंदर से प्रकट होकर बाहर आ जाती है। फिर प्रलय आती है, भगवान में लीन हो गई, फिर प्रकृति का समय, फिर बाहर आ गई। ये अंदर बार होती रहती है अनादिकाल से अनंत काल तक। इसकी शुरुआत है ही नहीं प्रकृति की। महाप्रलय के समय, प्राकृतिक प्रलय के समय भगवान के अंदर सिमट करके निष्क्रिय भाव से रहती है, और जब सृष्टि काल समय आता है तो भगवान के अंदर से फिर प्रकट हो जाती है। तो ये लीन होना भगवान के अंदर प्रकृति का, समय पर फिर प्रकट हो जाना, फिर समय पर लीन हो जाना, फिर समय पर प्रकट हो जाना, ये तो अनादि काल से चल रहा है। इसकी शुरुआत है ही नहीं और ना इसका कभी अंत होगा। अब ये प्रकृति में प्रलय आ गया, हम कहेंगे प्रकृति समाप्त, कोई समाप्त नहीं हुई है। ये मिट्टी नहीं, सिमटी है, और सिमट कर थोड़ा सा भगवान के अंदर चलेगी। इतनी सी बन के कण मात्र पूरी सृष्टि भगवान के अंदर, सबकी सत्ता रहती है, हर चीज की सत्ता रहती है, लेकिन उस समय निष्क्रिय भाव से भीतर रहती है। क्रिया कोई होती नहीं प्रकृति में, अंदर रहती है। जब इसका प्रलय काल समाप्त हो जाता है, फिर प्रकृति काल प्रारंभ होता है, फिर भगवान की इच्छा से, काल की प्रेरणा से फिर ये प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तीनों गुण जो प्रकृति के हैं वो अनबैलेंस भगवान कर देते हैं। उससे फिर सबसे पहले महातत्व प्रकट होता है, धीरे धीरे पूरा सृष्टि का विचार होता है। तो ये विस्तार होना और इसका सिमटना, फिर विस्तार होना, फिर सिमटना, ये अनादि काल से सृष्टि प्रलय चल रहा है, और अनंत काल तक ये सृष्टि प्रलय चलता रहेगा। गीता में इसी बात को कहा, न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। तो इसकी शुरुआत है ही नहीं।